नाज़िर-ए-किराम, आज मुल्क भर में 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के इलाके और पुराने शहर के मुगलपुरे में आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत के पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई देखी गई। इसी बीच परचम कुशाई के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत के सदर और शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी समी आज़ाद और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट माजिद अत्तार के अलावा हैदराबाद सिटी कोऑर्डिनेटर रईस अली ख़ान, नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर रईस अली ख़ान साहब के अलावा एडवोकेट रिजवान, नेशनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट इम्तियाज़, नेशनल कन्वीनर हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट जाबिर खान और कर्नाटका के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा अली, महाराष्ट्र के एक्टिव लीडर अमजद खान के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। जश्न आज़ादी के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत की पार्टी की जानिब से अपने ख़यालात का इजहार किया गया और जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम अवाम नास को बिलखुसूस मुबारकबाद देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत के सदर और जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हज़रात ने ख़यालात के साथ मुबारकबाद पेश किया। आइए देखें नाज़रीन, नया इन्क़िलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ख़ुसूसी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुगलपुरे के इलाके में जश्न यौम आज़ादी की मौके पर तिरंगे की परचम कुशाई करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत के कायदीन नजर आए हैं। All India Majlis Inqilab Millat. Today we are celebrating 79th Independence Day. It has not come easily to us. Hundreds of thousands of Indians have sacrificed their lives. The first spark started when 60,000 ulama and Hafiz al-Quran of UP started this struggle for freedom, and they were hanged from UP to Delhi on all the trees. And after that, Tipu Sultan, the Britishers who fear by his name, and Ashfaqullah Khan, who was hanged. So after thousands of Indians sacrificed their life, we have received this independence. So we have to work together, unite. There should not be hatred among us. We are all Indians. All religions teaches you humanity. And if we become all one, nobody, no party can divide us. These people who are ruling now are making division among us. So we have to understand this and work to the development of the country. आज हम 79 इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। पर आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 में रमज़ान का महीना था और शब क़दर की रात थी जब भारत आज़ाद हुआ। रमज़ान के महीने में भारत आज़ाद हुआ। शब क़दर की रात में हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आज जो है हालात ऐसे हो गए, हमारा वोट चोरी है, संविधान पे अटैक हो रहा है। इसके लिए हमें एकजुट होकर AIMIM इन्क़िलाब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर नौजवानों ने नया इन्क़िलाब लाने की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अब जो है हम गोरे अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, अब हमें काले अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए अहद करना है। जिसमें न हो इन्क़िलाब, मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात, कश्म कशे इन्क़िलाब। आज हमारी पार्टी के अंदर नौजवान लोग ज्वाइन हो रहे हैं। बेंगलुरु से हमारे मेहमान आए हुए हैं, महाराष्ट्र पूना से मेहमान आए हुए हैं। और जो हमारे पार्टी के अंदर एडवोकेट जुनैद साहब, एडवोकेट इम्तियाज़ साहब, एडवोकेट रिजवान साहब, ये नेशनल लीडर हैं, नए नौजवान कायम हुए। क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो गमन। आज मैं पूरे इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चन, ईसाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि AIMIM इन्क़िलाब पार्टी ज्वाइन कीजिए। ये एक ऐसा सेकुलर प्लेटफॉर्म है, ये पार्टी किसी की नहीं है, सबकी पार्टी है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फ्यू वर्ड्स बोलेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये 79th इंडिपेंडेंस डे है। हिंदुस्तान की तारीख़ में एक कॉलोनियल रूल से जो है आज़ाद हुए हम, ब्रिटिशर से आज़ाद हुए हम। कई सैक्रिफाइसेस देने के बाद लाखों करोड़ों लोगों की अपनी जान और माल से सैक्रिफाइस दी है। इसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख, ईसाई सब मिलकर अपनी अपनी जानें जो है सो अपनी जान, आन, शान, दौलत, शोहरत सब को छोड़कर जो है सो हिंदुस्तान को आज़ाद किया। और ये हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन अब फ़िलहाल हिंदुस्तान के लोगों से हिंदुस्तान आज़ाद होना है।
वो बहुत बड़ी बात है। हम बोले तो यहाँ के जो लोग ब्रिटिशर्स से भी ख़तरनाक पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं हिंदुस्तान में। ऐसे पॉलिसीज़ हैं कि ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है यहाँ पर जो है सो कोर्ट कचहरी को कंट्रोल में किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल में किया जा रहा है, बिजनेसमैन को कंट्रोल में किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त हम सबका फ़र्ज़ बनता, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अपनी जान कुर्बान करके हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे थे, फिर से आगे बढ़कर हिंदुस्तान को आज़ाद करने का वक्त आ चुका है। और सब बढ़कर जब आगे नहीं आएंगे तब तक जैसा और हिंदुस्तान पीछे जाते जाएंगे। मैं यही कहूँगा सब भाइयों बहनों बुज़ुर्गों माँ और बहनों सबके लिए मेरा ये संदेश है, सबके लिए मेरा मैसेज है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है सो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को वर्ल्ड मैप में नंबर 1 बनाना है हमारे को। जय हिंद। 15 अगस्त का मौका है, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर कई लोग कुर्बानियाँ देकर इस हिंदुस्तान को बचाए हैं, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए पैगाम यही है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियों ने उन लोगों ने दी है, अब हमारी बारी है। मैं यही चाहता हूँ आगे चलकर 15 अगस्त 26 जनवरी में हिस्सा लेने से नहीं कि संसार में दुनिया में आने के बाद आगे काम कर इस हिंदुस्तान को उज्जवल बनाने के लिए हमको आगे आना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ सारे हिंदुस्तानियों से कि आज 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हमको धूम से मनाना चाहिए और इसके ऊपर अमल आवारी करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद साहब। नाम अमजद। सही मायनों में हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 79 इयर्स हुए और ये आज़ादी हम बहुत खुशी से मनाते हैं और यकीनन हमें इस बात का फ़ख्र है कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हमको यहाँ पे आज़ादी है। लेकिन क्या हम ये आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं या हम दब के रह रहे हैं? क्या हमने अपने बलबूते पे किसी को इस लेवल तक लाया है कि वो अपने घर वालों को संभाल सके, समाज को संभाल सके? ये आज़ादी तो हमें हमारे मुल्क ने दिया है। तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ये आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाएं। हमारा हक है कि हम आगे बढ़े और हमारी कौम को भी आगे लेके जाएं।